हुण गल तां जिहड़ा पुजारी ढांचा सी, जिहड़े एंबेसडर सीगे इन्हां महान शख्सियतां दे, जिहड़े अपने आप नूं प्रचारक कथाकार ढाडी दसदे आ, उन्हां दा फर्ज तां इह बनदा सी भी ओह नुक्ता लिया के बंदे नूं समझा दिंदे। साडी बदकिस्मती ये हुई आ भी इन्हां मुल्कां ने डेमोक्रेसी दे अंदर जदों स्टेट ने जिम्मेवारी चक लई, उदों बच्चिआं नूं स्कूलां विच 5-6 साल की उम्र दे विच तां उन्हें समझाउणा शुरू कर दिता, पर गुरुद्वारियां दे अंदर साडे धार्मिक स्थानां दे अंदर वो गल किसी दे पल्ले नहीं पई। फिर नुकता है की आ? वो छलावा जिहड़ा ना जिहड़ा डर आ, आपां उदण भी गल करदे सी भी मछी उही तो संसार आ, उही तो दुनिया है, उहदी सारा कुछ उही आ, जम्मण मरण उहदा उहदे विच ही आ, खाणा नूं उत्थों मिलदा। पर जदों जिहनूं गुरु साहब कहंदे अत सियाणी सोहणी क्यों कीतो विसा, जदों वो बाहरले दे उत्ते भरोसा करदी है कि कुछ होर है। हुण सानूं पीढ़ी दर पीढ़ी तुसीं देखो किन्ने चिरां दा इन्हां ने इस छलावे दे अंडर दबा के रखिया। साडे आले दुआले घरां दे विच किसी ना किसी पासिओं किन्ना असर आ, कोई बंदा बीमार हो जांदा, कोई किसी गल्लों नुकसान हो जांदा, किन्ना डराउंदे आ सानूं। जे कोई हिम्मत करके निकलदा निकल दिंदे आ, मारन तक जांदे, कट्टण तक जांदे। कहंदे तेरे जान नाल आदत पै जानी लोकां नूं, जे तैनूं ना कुछ कहा तू साडे शिकंजे विचों निकल के वध फुल गया, लोकां नूं उन्हां दा सुभाਅ बण जाना, कहना तां मौज बड़ी है। फिर रब दे नां दे उत्ते, गुरु दे नां दे उत्ते ये डरावे देणगे, धमकियां देणगे, मारनगे, कुੱਟਣਗੇ, वड्ढणगे, भी नहीं तू साडे रब दी बेइज्जती कीती है, रब ते ना भरोसा ना करके तू बेइज्जती कीती। असीं कहंदे रब दे बिल्कुल मोहरे वाले ऐन बिल्कुल, असीं किद्दां बर्दाश्त करांगे। हुण कई बार बंदा सोचदा गुरु नानक देव जी नूं तुसीं भगत नामदेव जी उन्हां जातां च पैदा होए आ जिहड़ियां हिंदू धर्म दा बिल्कुल 10 दे 10 जिहड़े साडे पातशाह होए खत्तरी होए आ। इत्थों जिहनूं हिंदू धर्म दे अंदर हर तरह दा कर्म करन दा अधिकार है, जिन्हां उहदे बावजूद भी ओह गल क्यों कहंदे आ भी ना हम हिंदू ना मुसलमान। गुरु ग्रंथ साहब दे विच इह गल क्यों लिखी है, पंडित मुल्ला छाडे दो हमरा झगड़ा रहा ना को। हिंदू दे घर जम के हिंदू हो के इह गल क्यों कहनी पई? अज दे हालात जदों सिख धर्म दे देखदे आपां समझ आउंदी कि नहीं सानूं? जे उस वेले गुरु नानक आके हिंदू दे घर जम के इह कहंदा आ भी मेरा हिंदू धर्म नाल कोई लेना देना नहीं, जिहड़ा ब्राह्मण आ वो तां सारा कुछ उल्ट करदा, समाज नूं फरेब दे विच पा रहा है, धोखे नाल लुटना चाह रहा है, बागी हुंदे आ तो जे अज आ जाण ओह मतलब असीं गुरु नानक नूं किद्दां पछाणिया किसी ने? असीं उस वेले दीयां साखियां सुणाने, ठीक है, बेईमान जिन्हां दी औकात खेतां विच मੱਝਾਂ चारन तो वध नहीं सी ना, जिन्हां नूं सीरी रखण लई भी कोई 10 नुक्स कढदा सी, जदों ओह कमजातां दाड़ी केस रख के इदां खास तरह दा बाणा पा के साडे सिरां ते बैठियां, उन्हां ने गुरु पातशाह नूं मੱਝਾਂ चराउण जोगा रहण दित्ता। नहीं तां कदे ध्यान नाल सोचिओ होवे गुरु नानक जिहड़ा बावर नाल बहण तक जांदा होवे ते खासियत असीं इह दसीए दुनिया नूं भी मੱਝਾਂ चारदा हुंदा सी, मੱਝਾਂ लोकां दे खेत चर जांदियां सी, फसलां उजाड़ दिंदियां सी, ते जदों जिमीदार आउंदे सी देखण फिर फसलां हरियां भरियां हो जांदियां सी, फिर मੱਝਾਂ चारन जांदा हुंदा सी, नींद आ जांदी सी, जदों धुੱਪ आउंदी सी सप छां कर दिंदा सी। कृष्ण गाइयां चारदा सी, साडा गुरु नानक मੱਝਾਂ चारदा सी, जीसस भेडां चारदा हुंदा सी। मतलब जिदण समाज की उसारी की गल आई आ, वो किहड़े लोग आ जिन्हां ने काढां कड्ढियां, जिहड़े 2-2 2.5 हज़ार साल पहलां होए आ, अज भी जिन्हां दीयां थ्योरियां दे उत्ते
देशां दे संविधान लिखे जाते हैं, एक एक लाइन विच दिती हुई परिभाषा नूं कई बार पूरे पूरे ग्रंथ लिखने पै जांदे उहनूं खोलण लई। 500 सोधां हो गईयां देशां दे संविधानां विच, जिहदे ते आधारित एक लाइन चक के उहदी डेमोक्रेसी दी, लोकतंत्र दी आ परिभाषा आ। 2-2.5 साल पहलां दित्तियां होईयां परिभाषावां अज भी इन बिन लागू हो रहीआं। वो मੱਝਾਂ चारने वाले सी लोग, मੱਝਾਂ चार के काम किया होगा उन्होंने। असीं पातशाह नूं कित्थे बिठा दिता? ਜਿਹੜੀ थ्योरी दिती, ਜਿਹੜੇ सिद्धांत दिते आ, जो असल चो कहना चाहुंदे सी सानूं, वो लुको लिया, वो नप लिया। हुण जे गुरु पातशाह दा, उन्हां भगतां दा वो पक्ष जिहड़ा सी, इंटैलैक्चुअल पक्ष सी, वो दस्सण लगदे ते बहुत कुछ सी इन्हां दे कोल, लिखारियां कोल लिखण, वो ते ग्रंथां दे ग्रंथ लिखे जाने सी। भी आ गल कही उन्होंने, आ गल कही है, जिहड़ा समाज दा आह कर्मकांड वाला पक्ष सी, इहदे ते आ बोले आ, जिहड़े चिन्ह धारण करके धार्मिक लोग पखंड करते सी, लोगों नूं लुटदे सी, उहदे बारे आ गल कही आ, इस श्लोक दे आ अर्थ आ, उहदे ते ग्रंथां दे ग्रंथ लिख होणे सी। पर वो बेईमान सी, उन्हां बेईमानां ने जिहड़ा राह फड़िया, जिहड़ा ट्रैक लिया, जिहड़ा मोड़ कट्टिया, वो मोड़ मੱਝਾਂ चारने वाला कट्टिया। फिर वो तो गाहां की होया उन्होंने कोलों, हुण तो गाहां जाके आसा की वार दे श्लोकां दी व्याख्या तां करन जोगे नहीं सी। फिर बस सारी उम्र फिर कच्छू ते चढ़ के चल गया जी। वो मछ एडा वड्डा सीगा, पत्थर डिग्या वो रोक दिता है, गुरु साहब ने पौड़ मारिया घोड़े ने ते पानी मिठा कढ़ दिता। ज्ञान गुरु दी गल करने वाले पातशाह, गुर मेरे संग सदा है नाले कहण वाले पातशाह नूं कित्थे रोल दिता। हुण अज असीं लभदे हां उहदे विच फिर अपनी मर्जी नाल पंक्तियां चक के, ठीक है, आप जो जिहड़ा धक्का करदे आ, जिहड़ी गुंडागर्दी करदे आ, जो स्वार्थ लई करदे आ, उहनूं पंक्तियां जोड़ के साडे सिर मड़ी जांदे ते गुर मेरे संग सदा है नाले, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। तुहाडे दुआले पुजारी दे दुआले ਉਹ राम दी कार किद्दां गुरु किद्दां बाह सकदा? तुसीं तां थां थां ते गुरु नूं धोखा देने वाले, तुसीं गुरु साहब दे सके किद्दां होए? गुरु दे नां ते दुकानां चलाउने वाले तुसीं तां श्री चंद होए, तुहाडे दुआले कार थोड़ी वाहूगा, गुरु तां लਹਿਣਿਆਂ दे नाल खड़ूगा। जिथे जिथे जिद्दां दा जी कीता, जिद्दां दी मर्जी हुई, उदां दी पंक्ति दे लिया के अर्थ कर दिते। किन्नी वार आपां गल कीती आ कि गुरु ग्रंथ साहब सारा जिहड़ी आइडियोलॉजी आ, जिहड़ी अंदर आ, अंदर रूह आ गुरु ग्रंथ साहब दी, वो इस एक दे दुआले घूमदी है। सारी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब दी एक दे दुआले घूमदी है। तू मेरा राखा सबनी, वो कौन आ तू? वो एक आ, जिहड़ा एक मन लेना ना तुसीं, जिहड़ी मनौत बना लेनी आ, जिहड़ी ओ एक कौन आ तुहाडा? सतगुरु कौन आ तुहाडा? सच्चा गुरु कौन आ तुहाडा? एक जिहड़ा, जे वो सरसे वाला हो गया, फिर जदों तुसीं कहना भी तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जे उहनूं तुसीं ब्रह्म ज्ञानी नूं किसी नूं बना लेना, फिर तुसीं कहना तू नंद सिंह हो गया, फिर दिमाग दे विच आ जाना तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। पर जो गुरु नानक पातशाह कहना चाहते हैं, जिहड़ा उन्हां दा एक आ, वो यूनीवर्सल है, वो आद तो भी पहलां तो लैके उहनूं कोई बनाने वाला नहीं है, वो जम्मे ते मर जाए नहीं है। ਉਹਦੇ बारे कहा भी नहीं जा सकता। वो कोई जदों ये गल्लां कहने ना, असीं एकदम साडे दिमाग दे विच एक बंदा, एक मनुख दा शरीर चितविया जाता है। फिर असीं उहदे ते ला के, निरभौ दी गल आउंदी है, नरवैर दी गल आउंदी आ, असीं ला के इदां कल्पना करी जाने पेशा किदां दा होऊगा,
ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ 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 ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਜਲੂਸ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਗਵਾ, ਜਦੋਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਕੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਤਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦੇ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਗੁਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰੇਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸੀਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਮਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ। ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੰਡਾਈ ਆ ਨਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ।